तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तुम्हें पता है ना, मुझे इस तरह के पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा अच्छा नहीं। फिर आज शॉपिंग नहीं करो। नहीं शॉपिंग कर लो, फिर मामा को पता चलेगा और वो फिर से नाराज हो जाएंगे मुझसे। आज रेहान ने इरम पे हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन क्यों? मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? ऐसा क्या किया तुमने? यार मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें कई बार नफरत और मोहब्बत हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि अब उन दोनों के बीच के फासले बिल्कुल खत्म हो जाए। जाना। क्या बात है भाई? मुझे लग रहा है आप कुछ दिनों से कुछ परेशान हैं। मैं परेशान? अरे नहीं तो। फिर भी कुछ तो है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। तो कहिए ना। असल में मैं माही को लेकर अपने घर जाना चाह रहा हूँ। क्यों? क्या यहाँ पर आपको किसी किस्म की कमी महसूस हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ठीक ठाक है यहाँ पे। तो फिर? आखिर मैं बहन के घर कब तक रहूंगा? ये बात कह के आपने मुझे दुखी कर दिया। तुम समझने की कोशिश करो उमा। समझने की कोशिश आप कीजिए। हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं ना। ये दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे, बातचीत करेंगे तो ये उनके लिए अच्छा है। और वैसे भी उस इवेंट के बाद माही टूट सी गई है। वो यहाँ रहकर खुश रहती है और आप भी तो उसकी खुशी में खुश है ना? बिल्कुल है। तो बस बात खत्म हो गई। माही यहाँ से कहीं नहीं जा रही। बस मुझे माहीन की बहुत फिक्र है उमा। फिक्र तो मुझे भी बहुत है भाई, बस आप ज्यादा सोचा मत करें। मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन मैं इस तरह बेफिक्र तो नहीं हो सकता ना। आखिर को उसका बाप हूँ। अरे भाई आप भी ना। पता नहीं उमा इसके नसीब में क्या लिखा है। जो भी कुछ लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, क्यों फिक्र करते हैं आप? चाहता तो मैं भी यही हूं मां कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं किसी भी कीमत पे, लेकिन कभी कभी बहुत मजबूर हो जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए मेरे बच्चे? जी पापा। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? अरे मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ। जीजान आप ही बताएं क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेटा, बस तुम्हारी तरफ से थोड़ा फिक्रमंद हो रहे थे। भाई समझते हैं कि मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अब तुम ही इनको समझाओ। जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज तो हसान मुझे डिनर करवाने लेके गया था। हमने एक बहुत ही अच्छे कैफे में डिनर किया, बहुत इंजॉय किया हमने। हसान बताओ ना पापा को। इनफैक्ट इतना एंजॉय किया कि मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम सब साथ ही जाएंगे। लेकिन माही तुम तो शॉपिंग के लिए गई थी ना? जी जी जान, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान चेंज हो गया और हम मॉल चले गए। वहां डिनर किया, बहुत मजा आया।
हेलो, हेलो। इस वक्त किसी खास बात के लिए कॉल की थी? जी, बहुत ही खास बात। बताएं। वो कल आप ऑफिस आएंगी ना? जी आऊंगी। ओके। बस यही पूछना था आपको? जी नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने ये तय कर लिया है कि आप इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद जॉब छोड़ देंगी? जी हाँ। अच्छा, और अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि मुझे आई मीन इस कंपनी को आपकी बहुत जरूरत है, तो क्या आप अपना फैसला बदलेंगे? जी नहीं। ओके, मैं आपको इस बारे में ज्यादा फोर्स तो नहीं करूंगा, पर एक शर्त पे कि आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? कल आप मेरे साथ फेयरवेल डिनर पे चलेंगी? प्लीज नूर, इनकार मत कीजिए। लेकिन इस सब की जरूरत क्या है? जरूरत है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे दरमियान गुजरा वो सब एक नॉर्मल वे में खत्म हो जाए, और मैं जानता हूं कि आप भी यही चाहती होंगी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन तो फिर ठीक है, कल फेयरवेल डन हो गया। ओके ओके। ओके, बाय। क्या हो गया बेटा, आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है क्या? हो रही है पापा, क्यों? बेटा ये तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के क्यों पड़ रहे हैं? मैं ठीक हूँ पापा, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे लग रहा है कि ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा है क्या? बस नॉर्मल है, न ज्यादा न कम। और वैसे भी इन सब बातों का जी जान ख्याल रखती है। आप बताएं, कोई और खास बात? हाँ, मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। बताएं। बेटा मेरी तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई थी। अच्छा, क्यों? हाँ, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। डॉक्टर ने तुम्हें कोई टेस्ट लिख के दिए थे, मैं तुमसे मुस्तकिल कह रहा हूँ करवाने के लिए, तुम उसको इग्नोर करती चली जा रही हो। लेकिन बेटा मैं इग्नोर नहीं करूंगा। प्लीज पापा, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, और ना ही मुझे इन मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द हसान मेरा होने वाला है। जी जान ने नूर को ऑफिस से ही नहीं, हसान की जिंदगी से भी निकालने के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है। कैसा प्लान बेटा? उसको रहने दे आप पापा, बस मुझे कल की सुबह का इंतजार है। और नूर की जिंदगी में सिवाय रसवाई के और कुछ नहीं बचा। बेटा मैं चाहता हूँ जो तुम चाह रही हो ना, बस वो पूरा हो जाए। जी पापा, बिल्कुल वैसा ही होगा, आप मेरे लिए परेशान मत हो। मतलब मैं कहाँ परेशान हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम अपना ख्याल ठीक से रखा करो। जी पापा, और हाँ, आप इस डॉक्टर को मना कर दो, बल्कि आप उसका नंबर ही डिलीट कर। अच्छा बेटा, तुम जाके आना। ठीक है पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। आयशा, क्या हुआ बेटा? मामा आप कहाँ चली गई थी? बेटा मैं तो यही हूँ आपके पास। पानी चाहिए। अच्छा, मैं पानी लेकर आती हूँ।
बिस्मिल्लाह। ये लो, चलो उठो, मैं आपको अपने हाथ से पानी पिलाती हूँ। इधर आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। ये लो पानी पियो। इतना तेज बुखार, अल्लाह मैं क्या करूं? मामा अल्लाह इतना तेज बुखार हो रहा है, या अल्लाह। बस आयशा, बस मैं अभी आपको ना डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। प्लीज परेशान नहीं हो। बिलाल, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा लो। नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए लंच बना दिया है, ठीक है? और तुम्हारा फेवरेट लंच बनाया है। और आज से मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करूंगी, ओके? मुझे पापा छोड़ देंगे। मामा से मिलकर नहीं जाओगे? इधर आओ मेरे पास। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ, और जब तुम स्कूल से घर वापस आओगे तो फिर हम कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करेंगे, ठीक है? चलो जाओ, और अच्छे से पढ़ना। लंच बॉक्स ये लो। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आओ। रात को आपने कॉल की थी? मैंने सुबह उठ कर देखा, इतनी मिस कॉल्स थी आपकी। खैरियत है? हाय क्या बताऊं मानो, आयशा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, सारी रात उसे बहुत तेज बुखार था। बुखार हो गया? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, बल्कि रात में भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पता नहीं आधी रात को क्या हुआ, इतनी बुरी तरह तप रहा था उसका जिस्म बुखार से कि क्या बताऊं। अब घर आकर बेल दे देती, अम्मी पापा को जगा देती, वो हॉस्पिटल ले जाते इसे। थैंक यू मानो, लेकिन मेरे हाथ पांव फूल गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो तो अच्छा हुआ कि ठंडी पट्टियां करने की सोची, अल्लाह ने करम किया और बुखार कुछ कम हो गया। अभी बेचारी सारी रात के बाद सोई है। अच्छा मानो, तुमने आज कॉलेज जाना है? आपी क्या हो गया? मेरी तो छुट्टियां हो गई हैं। अरे हाँ, देखो मैं तो बिल्कुल भूल गई कि तुम्हारी छुट्टियां हो गई हैं। क्या आप आज भी ऑफिस जाएंगी? क्या करूं, मेरी मजबूरी है ऑफिस जाना। वो एक ऑर्डर आया है, उसे प्लेस करना है और उसकी लास्ट डेट है। मेरे बॉस को तो तुम जानती हो ना, कितने स्ट्रिक्ट हैं वो। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ तो तुम आयशा का ख्याल करने के लिए घर पे रुक जाओगी? हाँ आपी, मैं ख्याल कर लूंगी। थैंक यू। अच्छा हाँ, वो मैंने उसके लिए दलिया बना दिया है, प्लीज उसे खिला देना। मुझे पता है वो बहुत जिद करेगी और बात नहीं मानेगी, लेकिन तुम उसे बहला लेना। मैं उसे खिला दूंगी, आपको तो पता है ना वो मेरे सामने जिद विद नहीं करती, आप बेफिक्र हो जाए। हाँ मुझे पता है, वो तुम्हारी हर बात मानती है। तुम उसका ख्याल रखना और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। चलें ठीक हो गया, आप जाकर रेडी हो जाए, मैं आयशा को दिखती हूँ। हाँ ठीक, थैंक यू। आयशा को दिखती हूँ। आ जाओ तुम भी, आयशा को देख लो, अभी तो आराम कर रही है, सोई भी है। इतनी देर लगा रही है, क्या कर रही है पता नहीं। नूर आप ही साहब। हाँ बस चलो। इतनी देर क्यों लगा दी आज? खुश भी बड़ी नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ है एक खास बात।
ऐसी क्या खास बात है, बताओ मुझे। हसान बॉस आज मुझे फेयरवेल डिनर पर लेकर जा रहे हैं। ये डिनर तो समझ में आ रहा है, मुझे फेयरवेल किस खुशी में? मेरे जॉब छोड़ने की खुशी में। तो तुम अभी तक अपनी जिद पर कायम हो? जिद नहीं है, समझदारी। बेवकूफी है ये। जब फारिग घर में बैठोगी ना तो तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे ना परेशान हूँ, मैं देख रही हूँ तुम्हें कि अंधे कुएं में छलांग लगा रही हो तुम। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मेरी मानो तो ये फैसला बदल दो। नहीं बदल सकती, मजबूरी है मेरी। एक बात कहूँ तुमसे, ये जो सच्चे रिश्ते होते हैं ना, इनको मजबूरियों की वजह से खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजबूरी एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। चलें, अब देर हो रही। चलो। बस और नहीं है अब। अरे क्यों और नहीं थे? अभी तो 4 चम्मच खाए सिर्फ आपने। अच्छा गलती हो गई, अब दोबारा से गिनूंगी सही से। चलो लो, शाबाश, ये 1 चम्मच हो गया। फिर से अब नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अब पक्का वाला प्रॉमिस, सिर्फ 2 चम्मच और। अरे तुम यहीं आके बैठ गई हो, इसे लेकर घर क्यों नहीं आई? क्योंकि आज आपकी लाडली को बुखार जो हो गया। अरे बुखार हो गया मेरी बच्ची को? आप ही बता रही थी पूरी रात बुखार से डिस्टर्ब रही है। बेटा इसकी अम्मी के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि आज इसे डॉक्टर के पास ही ले जाऊँ। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे वो इंजेक्शन लगा देंगे। हाँ माँ, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। अच्छा चलो तुम इसकी चीजें उठा लो, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पापा ऑफिस नहीं गए अभी तक? वो कहाँ जाते हैं तुम्हारी शक्ल देखे बिना? तुम चलोगी तो वो जाएंगे ना। अच्छा अच्छा चलो, शाबाशी खाओ। बस बस जल्दी जल्दी खाओ, मुझे सामान भी समेटना है। शाबाश। ठीक है अम्मी, आप इसे लेकर घर जाए, मैं सामान उठा कर लाती हूँ। ठीक है चलो बेटा आ जाओ। शाबाश शाबाश, जल्दी आना। हाँ बिलाल, बिलाल कहाँ चला गया ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू मैम। आज तो इसके चेहरे पे बहुत रौनक है।
वैसे एक बात कहूँ, आपके सब एम्प्लॉयर्स एक तरफ और नूर एक तरफ, बहुत मेहनत करती है। हाँ ये तो है। जी अब मैं काम कर लूं? हाँ श्योर। मॉम, आज इसके इतना तैयार होने की वजह समझ आ रही? आ रही है। कुर्बानी से पहले हर एक की सजदत ऐसी ही होती है। जाना जो लोग इज्जतों पर बात करते हैं वो अक्सर इज्जतदार हैं। जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मॉम ने तुम्हें हैंड ओवर किए थे, वो लीक हो गए। चोरी की है तो सजा भी उसे जरूर मिलेगी। ना अब नूर रहेगी इस कंपनी में, आइंदा कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। और ना ही आसान के दिल में उसके लिए कोई जगह। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की उन धोखेबाजों को हसन के सामने लाया। इसकी रिकॉर्डिंग बताएगी कि आखिर ये मेल की किसने। इस बार भी नूर को सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल नहीं। जो आप लोगों ने छुपाने की कोशिश की पर ज्यादा देर छुपा नहीं सके।